मैरीगोल्ड, सतबरगा या गेंदा, कुछ लोग इसको गुटा के नाम से भी जानते हैं। ये पौधा सारा साल ही अपनी रंगीनी बिखेरता रहता है। आप इसको मौसम गर्मा और सरमा दोनों में उगा सकते हैं। ये इसकी सदाबहार वैरायटी है। इस वक्त ये मार्च के महीने में अपने पुराने जितने भी फूल इसके ऊपर लगे होते हैं उनको बीजों में बदल देता है, मतलब वो फूल ड्राई हो जाते हैं। तो मार्च के महीने में आप इसके जो सूखे हुए फूल हैं वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साथ साथ इसकी नई जो हैं वो कोंपलें भी निकल रही हैं, नए बड्स भी बन रहे हैं और साथ साथ जो पुरानी इसकी तमाम टहनियाँ हैं उनको ये इस तरह से सुखा के या तो खुद से ये सीड पॉट्स जो हैं वो खाली हो रहे हैं। देखिए काफ़ी सारे सीड पॉट्स इसके अंदर जो हैं वो खाली हैं। तो बाकी सबको हम इकट्ठा कर लेंगे, उतार लेंगे पौधे के ऊपर से। तो पौधे के नीचे अक्सर जो है ये इस तरह के सीड्स ड्राई होने के बाद जब हार्वेस्ट ना किए जाएँ तो जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ छोटे छोटे जो इसके पौधे हैं वो खुद से उग जाते हैं। देखिए ये भी 1 डेढ़ महीने तक दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए ये खुश्क फूल जो है वो सारे मैंने जमा कर लिए हैं। इनको आपने इस तरीके से निकालना है। तो देखिए इसके अंदर इस तरह से ये सारे इसके सीड्स हैं। तो इन सीड्स को आपने अलग कर लेना है। आपने जब भी सीड्स को निकालना है उसके बाद आपने उनको 1 से 2 दिन खुश्क और हवादार जगह के ऊपर रखना है। धूप में आपने इनको बिल्कुल नहीं सुखाना। तो इस तरह से इसके तमाम सूखे हुए फूलों में से इसके जो बीज हैं उनको अलग कर लेना है। तो देखिए काफ़ी सारे बीज मैंने अलग कर लिए हैं और अभी बहुत सारे बीज जो हैं वो साफ़ करना बाकी हैं। तो इस एक पौधे से मैंने 3 बार बीज हार्वेस्ट किए हैं। तो देखिए इस तरह से ये इसके सीड पॉड्स हैं जो कि अब खाली हो चुके हैं। तो तमाम बीजों को निकालने के बाद इनको 1 से 2 दिन तक आपने ठंडी और सायादार जगह में रखना है ताकि इनके अंदर से नमी जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद आपने इनको ज़िप लॉक थैली के अंदर अच्छे तरीके से महफूज कर लेना है ताकि अगले सीज़न के लिए या अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए ये अच्छे तरीके से महफूज तरीके से दूसरे इंसान तक पहुंच सकें। ये 3 साल पुराना पौधा है जो कि हर साल ख़ुद से ही ड्राई होने के बाद नई कोंपलें निकाल लेता है और इससे 1 साल में तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो बीज हार्वेस्ट होते हैं। और काफ़ी सारे बीज इसमें से ज़ाया भी हो जाते हैं जो कि सूखे होने के बावजूद भी मैं उनको उतार नहीं पाती तो वो ज़ाया हो जाते हैं। उससे छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं और वो पौधे जो है वो पनीरों की शक्ल में काफ़ी सारे आगे पीछे लोगों को दे दिए जाते हैं ताकि वो भी अपने गार्डन में इसकी खूबसूरती को देख सकें। तो ये इसके फूल थे। आप भी अपने गार्डन में मैरीगोल्ड के पौधे ज़रूर लगाएं और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं।